गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल IAS राजनीति मैथ पे स्वागत है। हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिगोमेट्री का ये दूसरा वीडियो है। मैंने बताया था कि ट्रिगोमेट्री पढ़ने के शुरुआत में पहले हम 7 कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे और उन 7 कंसेप्ट के सीखने के बाद फिर हम एक एक करके प्रत्येक कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। 7 कंसेप्टों में हम 2 कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये मैंने सिखाया था आपको। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि आपको ट्रिगोमेट्री में 6 नए शब्द मिलेंगे। वो 9 शब्द को आपको सीरियल बाय सीरियल याद रखना है, क्योंकि उससे आगे जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ उसको याद करने में मदद मिलेगा। जिसमें मैंने बताया था आपको कि पहले आपको साइन, उसके बाद में कॉस, उसके बाद में टेन, उसके बाद में आपको कॉट, उसके बाद में आपको सेक और उसके लास्ट में कॉसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस सीक्वेंस में आपको इसको याद रखना था। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके आगे जो है तीसरा मतलब कंसेप्ट सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है, तीसरा कंसेप्ट आपका इस चैप्टर का, ध्यान समझिएगा, थर्ड कंसेप्ट है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण कितना है, 90 डिग्री। अगर इसको नाम हम A लेते हैं, इसका नाम हम B लेते हैं, इसका नाम हम C लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। और अगर हम एंगल C लेते हैं तब इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, बताइए तो आप लोग, लंब। तो फिर ये क्या होता है, आधार। और मैंने आपको बताया था जब अगर हम A लेंगे तो इधर वाला लंब हो जाएगा और इधर वाला आधार हो जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार पर समझते हैं कि एक होता है कर्ण, एक आधार, एक लंब। मैंने बोला था कि इंग्लिश का टर्म याद रखने से आपको लिखने में आसानी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हम कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं और H से डिनोट करते हैं, आधार को बेस बोलते हैं और B से डिनोट करते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपको इस थर्ड कंसेप्ट में क्या याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड कंसेप्ट में जो है आपको एक बोला जाता है कि इस कंसेप्ट के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, जो है पंडित। आपको मैं बढ़िया से बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हो गया। ये आप इसके माध्यम से आप 6 फार्मूला याद रख सकते हैं, जिसको रेशियो फार्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेशियो फार्मूला, यानी अनुपातिक फार्मूला बोला जाता है। वो क्या है, देखिए, ये है P बटा में H। यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद में इसका पहला अक्षर P और दूसरा नीचे लगा H, तो P आप बटा में H। यहाँ से आप ले सकते हैं B बटा में H। आप समझते हैं P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब और H मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप सीक्वेंस से याद रखिएगा, क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, मैंने बोला साइन से याद रखने के लिए। आप देखिए P बटा में H, और हम ये कौन सा फॉर्मूला होगा, ये पहला इसका, यानी कि ये P बटा H ये किसका फॉर्मूला है, साइन का। अगर हमसे पूछे साइन थीटा, यहाँ पर हम थीटा पर क्या लिए हैं, C। अगर हम इसको थीटा मान लें, क्या मान लें, हमको इस एंगल को, ये एंगल का डिनोट करता है थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल को डिनोट करने वाला सिंबल है। तो अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, P बटे में H। उसके बाद दूसरी का कौन था बताइए, तो कॉस। तो ये किसका
मान है कॉस थीटा, किसका मान है कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा का मान, ठीक है। उसके बाद कौन सा है बताइए टेन, तो ये किसका मान है टेन थीटा का, टेन थीटा का मान है आपका पी बट्टे में बी, पी बट्टे में बी। इतना सबको समझ में आया होगा कि साइन थीटा बराबर पी बट्टे में एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे में एच और टेन थीटा बराबर पी बट्टे में बी। उसके बाद आता है कॉट, तो आपको अगर सीक्वेंस से जा रहा है तो हम इसमें की घूम जाएंगे, यानी कि इधर से जब हम देखेंगे तो हम ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि हम बोलेंगे बी बट्टे में पी, बी बट्टे में पी। उसके बाद जो है कौन सा है सेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी जब इधर से हम देखेंगे तो ये एच बट्टे में बी, एच बट्टे में बी क्या होगा सेक थीटा। उसके बाद आ गया कॉसेक, यानी कि अगर हम इस साइड से देखते हैं तो एच बट्टा में पी क्या हो गया कॉसेक। इसको आपको ध्यान रखना है, माइंड मैप में याद रखना है। अब मैं एक एक करके मैं लिख देता हूँ फिर दोबारा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बताइए हम साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे में एच, पी बट्टे में एच। बताइए हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बट्टे में एच, बी बट्टे में एच। बताइए हम टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं पी आ बट्टे में बी, पी बट्टे में बी। ये तीन को हो गया उधर से। अब हम उल्टा लिखते हैं इधर से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी टेन थीटा जो है पी बट्टे में बी था, टेन थीटा पी बट्टे में बी था, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा बी बट्टे में पी। और सेक थीटा, कॉस थीटा बी बट्टे में एच था, तो सेक हो जाएगा एच बट्टे में बी, एच बट्टे में बी। और उसके बाद में कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा पी बट्टे में एच था, तो ये क्या हो जाएगा एच बट्टे में पी। ये आपका जो है 6 ठो फार्मूला हो गया, ठीक है। ये थर्ड कॉन्सेप्ट में यही 6 फार्मूला आपको ध्यान रखना था। आपको नॉर्मल क्या करना है याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जैसे बोला गया हम इस नाम में पहले का नाम बोलते हैं साइन, जैसे हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर बताइए, तो पंडित का पी हो गया और हर हर बोल का एच हो गया, तो पी बट्टे में एच। जैसे बोलेंगे कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा का होगा पंडित बद्री, तो बी और हर हर मतलब एच, तो बी बट्टे में एच। और जैसे मैं बोलूँगा कि टेन थीटा का मान बताइए सीक्वेंस में, तो क्या हो जाएगा बताइए टेन थीटा का पंडित बद्री प्रसाद, फिर पी आ गया, हर हर बोल, फिर बी आ गया, तो पी बट्टे में बी। और जैसे बोलेंगे हम उसके बाद कॉट, तो टेन के अपोजिट होता है, तो टेन बोले थे, टेन थीटा बराबर क्या बोले थे पी बट्टे में बी, तो कॉट क्या हो जाएगा बी बट्टे में पी। उसके बाद हम बोलेंगे सेक, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक का कॉस का क्या बोले थे हम लोग, कॉस का बोले थे हम लोग बी बट्टे में एच, तो सेक का क्या हो जाएगा एच बट्टे में बी। और साइन का हम लोगों ने बोला था पी बट्टे में एच, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा एच बट्टे में पी, ठीक है। ये आपका रहा थर्ड कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थर्ड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी थर्ड कॉन्सेप्ट के आधार पर हम चौथा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता सकते हैं, जो इसी के साथ याद रखिएगा। बताइए कैसे याद रखिएगा, आप याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पी बटा में एच साइन का मान हो गया, साइन थीटा बराबर पी बटा में एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा में एच, टेन थीटा बराबर पी बटा में बी। यहाँ तक ये शुरुआती हिंट की जरूरी है, लेकिन अगर आप 2, 4, 5 बार 10 बार अगर देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसी से चौथा कॉन्सेप्ट निकलता है आपके सामने। देखिए क्या आप देखेंगे, साइन थीटा है पी बटा में एच और कॉसेक थीटा है एच बटा में पी। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि साइन थीटा का जो मान है वो कॉसेक थीटा मान का उल्टा है। देखिए यहाँ पर पी बटा में एच और यहाँ पे क्या एच बटे में पी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक थीटा। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो इसका उल्टा भी, 1 मिनट और थोड़ा इधर से लिखता हूँ कि पूरा अट जाए। 4 नंबर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पहला नंबर कंसेप्ट कि साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं ये उल्टा होता है एक दूसरे का कॉसेक थीटा का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं।
आप कहिएगा भैया क्या हम कॉसेक थीटा बराबर कुछ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। 2 नंबर का हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कॉसेक थीटा के बारे में बोलूं तो आप लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। हम ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि इसका मान p में h है, इसका मान h में p है, दोनों उल्टा है। तो साइन थीटा बोलेंगे तो 1 में कॉसेक आएगा, और कॉसेक बोलेंगे तो 1 में साइन आएगा। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे इन दोनों को तो दिखाई देगा कि कॉस थीटा b में h है और सेक थीटा h में b है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं, उल्टे हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे है टेन थीटा, तो टेन थीटा है p में b और कॉट थीटा है b में p, ये एक दूसरे के उल्टे यहाँ पर दिख रहे हैं। इसलिए हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं कि टेन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 में कॉट थीटा, और फिर उसी प्रकार हम कॉट थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 में टेन थीटा। बताइए आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए? आप अगर समझ के याद कीजिएगा तभी दिमाग में आएगा, नहीं समझ के जाएगा तो फिर आपको कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। कन्फ्यूजन, पहला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नॉर्मल पाइथागोरस प्रमेय वाला कि कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दूसरा मैंने आपका नाम याद कराया था कि आप सीक्वेंस से नाम याद रखिए, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। तीसरा मैंने बोला कि एक इस मतलब जो वाक्य लिखे हैं इसके माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा आपको धीरे धीरे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें पहले मैंने आपको साइन याद किया था, तो साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। इसका मतलब क्या मैंने यहाँ पर लिखा कि साइन थीटा का मतलब हुआ p में h, कॉस थीटा का मतलब हो गया b में h, यहाँ पे टेन थीटा का मतलब हो गया p में b। जब हम इधर से आए कॉट तो इधर से उल्टा बोलेंगे b में p, सेक h में b, कॉसेक h में p, उल्टा बोले। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और अगर मैंने ये लिख लिया तो इसी से आधारित लिख रहा चौथा, अगर ये आपके दिमाग में फिक्स हो गया, इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। रेशियो फॉर्मूला बोलते हैं, ये बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है, और इससे जो कि चूंकि चौथा, अगर ये आपके दिमाग में फिट है तो ये भी आपके दिमाग में फिट है। क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा का मान का क्या है, उल्टा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। कॉस का मान सेक थीटा में उल्टा है तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। और टेन थीटा और कॉट थीटा का मान एक दूसरे को उल्टा है तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। तो ये चार कंसेप्ट अगर आप 2-3 बार देख लें तो कन्फर्म आपके दिमाग में छप जाएगा। अब हम इसके बाद पांचवा कंसेप्ट चालू करते हैं। ठीक है, पांचवा कंसेप्ट के रूप में हम लोग को पांचवा कंसेप्ट सीखना है। देखिए ध्यान से, पांचवा कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान समझना है। इसको मैं इस तरह रन देता हूँ कि इसी के आधार पर अब पांचवा कंसेप्ट एक दूसरे से लिंकअप है। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो एक दूसरे से सब क्या है, लिंकअप है। ध्यान समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बताइए, इसमें हम इस चैप्टर में हम कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, जो कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, बताइए 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और अगर उसमें से एक कोण 90 डिग्री निकल गया तो कितना बचा? 90। कितना बचा? 90। अगर उसमें से एक कोण 90 डिग्री निकल गया तो कितना बचा? 90। और अगर 90 बचा है तो इसका मतलब ये दोनों कोण ही मिलकर 90 हुए होंगे। अगर इसमें से हम 30 डिग्री एक कोण को मान लें तो दूसरा कितना हो जाएगा? 60। जैसे मैं बोलूँ कि अगर एक कोण 30 तो दूसरा कितना बोलोगे आप? 60। क्यों बोलो 60? क्योंकि इसमें से घटा दिया आप। अगर मैं बोलूँ कि अगर एक कोण 40 है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो फिर आप 90 में से घटा दीजिएगा, क्या बोलिएगा? 50 डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि अगर एक कोण 50 है तो अगर एक कोण 50 डिग्री है तो आप 90 में से फिर घटा दीजिएगा 90 डिग्री में से, अब क्या बोलिएगा? 40 डिग्री। तो अगर मैं बोलूँ कि एक कोण थीटा है तब आप फिर 90 में से घटा दीजिएगा, और इस बार घटेगा नहीं तो आप बोलिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलिएगा नहीं बोलिएगा?
तो अगर ये थीटा है तो ये कौन कौन कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री तो होना ही है, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और ये अगर थीटा है तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है विधायक, बात समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से बैठ के पढ़ो। तो उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो रूल है, जो कंसेप्ट 5 नंबर, इस 5 नंबर पर ध्यान देते हैं। तो ये इस 4 नंबर कंसेप्ट से रिलेटेड हम इससे रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए क्या है, आपको मैंने नाम याद कराया था, कौन कौन सा नाम बोलिए तो, साइन, कौन सा नाम, साइन, फिर क्या कॉस, फिर क्या टेन, फिर क्या कॉट, फिर क्या सेक, फिर क्या कॉसेक। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहीं पे इतना बार लिख दूंगा ना, चैप्टर खत्म होने के बाद, खत्म होते होते मैं प्रत्येक फार्मूला 100 बार बोर्ड पड़ेगा, पर आपको ध्यान देना है, समझे, रेगुलर। तो इसमें क्या है कि ये जो साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कॉसेक है, ये लगातार इसी आधार पर देखिए क्या करना है। ये इसके साथ, मतलब समझिए दोनों साथी हैं, है ना, समझ रहे हैं ना साथी, और ये इसके साथ और ये इसके साथ। और देखिए नाम भी ऐसा है, देखिए क्या था, साइन तो कोसाइन, समझ रहे हैं ना, हाँ, टेन तो कोटेन, टेंजेंट, टेंजेंट होता था टेंजेंट तो कोटेंजेंट, को लगता था, को का मतलब होता है साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ, को का मतलब क्या होता है, साथ साथ। तो फिर क्या हुआ बताइए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और कौन सा साथ निभाना है भाई, यही थीटा और 90 माइनस थीटा का। तो हम पहला कंसेप्ट क्या लिखेंगे बताओ, साइन, अगर हम लिखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। हम अभी बोला हूँ ना कि दोनों साथ साथ। उल्टा भी सही है, अगर हम बोलेंगे कि भैया अगर आप लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये इसका पति है तो ये इसका पत्नी हुई, सिंपल, दोनों तरह से सही है ना। हाँ, तो फिर देखिए तीसरा क्या बताइए, टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। टेन जताता है कि ये मेरी पत्नी है, तो कॉट को भी जताने का फर्ज है कि हाँ आप मेरे क्या हैं, पति हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेक ये जताता है कि कौशिक मेरी गर्लफ्रेंड है, कौशिक क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर कौशिक भी जताएगा, कौशिक क्या जताएगा कि सेक मेरा बॉयफ्रेंड है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। लेकिन ये तो हुआ याद करने के बाद, समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग अपना अपना हक जता रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं समझते हैं इस बात को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये थीटा ये होगा तब पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, एच तो रहबे करेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। और जैसे हम इसको मानेंगे, हम अलग कलम से मानते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे भी पति पत्नी का पोशाक पहनावा अलग अलग ही रहता है, 90 माइनस थीटा। तो फिर क्या हुआ बताइए, अगर हम ये 90 माइनस थीटा मानते हैं तो इस कंडीशन में ये महाराज पी हो जाएंगे। चलिए इनको दिल में बंद कर देते हैं ना, बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो ए अगर होगा तो इसके सामने ये पी हो जाएंगे, और ई क्या हो जाएंगे बताइए तो बी, इनको भी दिल में डाल देते हैं। और ई क्या हो जाएगा बताइए तो एच। अब भाई खराब जाएगा तो मत दिल में मत लीजिएगा लो भाई, आप वो ज़्यादा बढ़िया से बनाते होंगे। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो इसके लिए काला में ले आऊँ, तो इसके लिए ये पी, क्योंकि हम बोले थे ना थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, तो थीटा के सामने वाला पी और ये बी और एच बदलता नहीं है। अगर हम ये लेते हैं तो इसके सामने वाला पी और ये बी और एच बदलता नहीं है। मैं प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ से ये होता है कि आपको दिमाग में हमेशा फिट रहता है। चाहे कोई पूछ दे
तो आप कहिएगा कि नहीं हम सिर्फ यही नहीं सीखे हैं, पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसका प्रूफ भी मुझे मालूम है। देखिए क्या है कि अगर हम लेते हैं साइन थीटा, ध्यान समझिएगा, अगर हम लेते हैं, किसी को प्रूफ करूँ मैं, किसी एक को प्रूफ कर देता हूँ और उससे आप सब प्रूफ कर लीजिएगा ना, आप लोग होशियार बंदा है। देखिए क्या है, अगर हम लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मैंने अभिन्न आपको सिखाया है कि इसका मतलब ये है, और साइन थीटा बराबर होता है P बटे में H, P बटे में H। P कौन सा है, ये वाला, तो P अब बटे में H। अब अगर हम यहीं पे लेते हैं दूसरी का नंबर कॉस थीटा, तो आप देखिएगा ध्यान से कि कॉस थीटा लेने पर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अब बटे में H, B अब बटे में H, B अब बटे में H। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम इसका नाम दे दें A B C, तो आप बताइए इसके लिए P कौन सा है, P ये वाला BC अब बटे में AC, H जो है AC है। और जब हम कॉस थीटा लिए तो इसमें B कौन सा है, BC अब बटे में AC। वही देखिए क्या हुआ जी, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर BC बटे में AC और BC बटे में AC दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। क्या आ गया, दोनों क्या आ गया, सेम, दोनों आ गया सेम। यही क्या दिखाता है कि भले ही ये P बटा H B बटा H फॉर्मूला है, लेकिन एंगल बदलने से भुजा का वैल्यू सेम है। साइन 90 माइनस थीटा में BC भुजा और AC भुजा को लिया गया है, और उसी प्रकार कॉस थीटा में भी BC भुजा को और AC भुजा को लिया गया है, मतलब दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हो गया जब इधर दोनों बराबर है तो इधर भी दोनों बराबर होगा, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया, बताइए समझ में आया है? अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो ये आपको प्रूफ कहीं भी नहीं पूछता है। आपसे क्या पूछता है, जो मैंने आपको सिखा दिया है और जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक से आपको जो है याद रह जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि लगातार था ये साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ, सेक कॉसेक के साथ। अब कन्फ्यूजन क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये रिलेशन है उल्टा का, और ये रिलेशन है साथ साथ का। क्या रिलेशन है, साथ साथ का। तो ये रिलेशन में साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ, सेक कॉसेक के साथ, वहीं को वाला जो हम बोले हैं पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के माध्यम से याद रख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि को लगा हुआ है। को मतलब होता है साथ साथ। तो उसमें जो है कौन सा होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टा रिलेशन है। क्या है, उल्टा। कोई दिक्कत, इसमें उल्टा रिलेशन में यही पर आप समझ सकते हैं कि ये साइन सबसे नीचे वाला के साथ संबंध बनाता है कि साइन 1/1 में कॉसेक, कॉस ऊपर से सेकेंड है, नीचे से भी सेकेंड, ऊपर से सेकेंड और नीचे से भी सेकेंड। इधर मान देते, इधर बताते हैं, ऊपर से भी सेकेंड और नीचे से भी सेकेंड, और ये ऊपर से थर्ड और नीचे से भी थर्ड। तो जब ये बाटा वाला आएगा तो बाटा वाला में क्या करेंगे बताइए, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, फिर सेकेंड लास्ट, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट। इस तरह से रिलेशन होगा उल्टा वाला में। लेकिन जब 90 डिग्री वाला में होगा तब फिर साथ साथ साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी भी कन्फ्यूजन हो गया तो फिर क्या खा सकते हैं। कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है, 5 कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब हमको 2 कंसेप्ट इस चैप्टर में बचा हुआ है। छठा कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। छठा कंसेप्ट क्या है, जो आपका पहला कंसेप्ट था उसी पर आधारित छठा कंसेप्ट है। पहले हम उसको याद करने का प्रयास करते हैं, फिर उसका प्रूफनेस, अगर प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो प्रूफ दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था कि कर्ण का
कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना जी? याद पड़ रहा है कुछ? ये फिगर था, ये ए बी सी था, ये 90 डिग्री था, एक एंगल था, इसको इसके सामने वाले को हम लोगों ने क्या माना था बताइए? क्या माना था? लंब माना था। क्या माना था? लंब। और ये क्या माना था बताइए तो? आधार। और ये क्या माना था बताइए? कर्ण। 90 डिग्री सामने वाला कर्ण कहलाता है, जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार। इसको हमने बोला था कि एच से डिनोट करेंगे कर्ण को, इसको बी से और इसको पी से, संक्षेप के लिए। तो हम इसको ऐसे ही बोले थे कि हम लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये पहला फार्मूला था, इस फार्मूला के आधार पर ही, इसी फार्मूला के आधार पर हम याद करेंगे छठा नंबर कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर, इसमें 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है बताइए? देखिए ध्यान दीजिए, पहला नंबर फार्मूला है कि अगर एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम तीनों एक साथ बता देते हैं, ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। रुकिए बताते हैं आपको, तीनों एक साथ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 नंबर वाला भी हम यहीं लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 3 नंबर भी स्थान पर यहीं लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि चूँकि 3 बार लिख दिए, और 3 बार लिखने के बाद तीनों को एक एक से भाग दे देंगे। मतलब पहले हम कहेंगे कि देख चलो भाई तुमको महत्व देते हैं, और इसको महत्व देने के लिए हम क्या किए बताइए तो? एच स्क्वायर और एच स्क्वायर से हम लोगों ने क्या कर दिया? भाग दे दिया। क्या कर दिया? भाग दे दिया। इसमें क्या करेंगे बताइए तो? हम पी स्क्वायर से भाग देते हैं। क्या करते हैं? पी स्क्वायर से हम लोग भाग दे रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने ऐसे बना दिया, ठीक है? और इसमें किससे? बी स्क्वायर से हम लोगों ने भाग दे देंगे। हम लोग बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, ठीक है? तो 3 बार मैंने लिखा, एक बार एच स्क्वायर से, ठीक है, एक बार पी स्क्वायर से, और एक बार बी स्क्वायर से। अब हम समझते हैं, आप लोग देखेंगे कि ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट जाएगा। क्या होगा बताइए तो? 1। क्या होगा? 1। इसको आप लिख सकते हैं पी बटा में एच का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम बी बटे में एच का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम पी स्क्वायर काट देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच बटे में पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बटे में पी का होल स्क्वायर। हम क्यों लिख सकते हैं? दोनों पे स्क्वायर है तो उसके ऊपर चल जाएगा ना जी। दोनों पे स्क्वायर है तो उसके पूरा ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति भी इंस्पेक्टर है और पत्नी भी इंस्पेक्टर है, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा परिवार इंस्पेक्टर वाला है, बोल सकते हैं, ठीक है? अगर ये दोनों काट दें तो क्या होता है तो? एच बटे में बी का स्क्वायर और पी बटे में बी का स्क्वायर प्लस 1। अब आते हैं, हम तो चले थे आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कराना, प्रूफ करा दे रहे हैं। देखिए कैसे बात चल रहा है हम लोग का। 1 इज इक्वल टू पी बटे में एच। पी बटे में एच किसको हम बोल रहे थे? अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं, साइन थीटा। किसको बोलते हैं? साइन थीटा को। तो पी बटे एच आप देख सकते हैं, देखिए पीछे कॉपी में देखिए, साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस बी बटे में एच किसको बोले थे? कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमको लगता है बाउंड्री पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये इसमें घुस जाएगा। एच बटे में पी क्या होगा? एच बटे में पी हम किसका पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे पी बटे में एच साइन का, और एच बटे में पी उलट का पढ़े थे कॉसेक का। क्या पढ़े थे? कॉसेक का। तो कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस बी बटे में पी किसका पढ़े थे? बी बटे में पी बताइए।
b बट्टे में p, जब हम पढ़े थे p बट्टे में b किसका, 10 का, p बट्टे में b किसे पढ़े थे, 10 का, तो b बट्टे में p किसे पढ़े थे, cot का, किसे पढ़े थे, cot का, तो cot का स्क्वायर, इधर भी बाउंड्री लगाना पड़ेगा। इधर आते हैं h बट्टे में b बट्टे में h पढ़े थे cos का, तो h बट्टे में b किसका हो जाएगा, sec का, किसका हो जाएगा, sec का। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को अभिन्न याद नहीं पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम तो अभिन्न आपको सिद्ध करा रहे हैं, इसके बाद आपको चुटकी बताकर आपको बताएंगे कि कैसे आप याद कर सकते हैं। p बट्टे में b किसका होता है, p बट्टे में b होता है 10 का, किसका होता है, 10 का, tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको सजा कर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, तो इसको आप सजा कर लिख सकते हैं, कैसे, जो आप पढ़ते हैं ये स्क्वायर अंदर ला सकते हैं, और हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि आप पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बताइए, पढ़ते हैं, यही फॉर्मूला हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं बताइए, तो आप पढ़ते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप पढ़ते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। यही 3 फार्मूला आपको याद करना था, और ये कहाँ से है मैंने पूरा डिटेल बता दिया। लेकिन ये तो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए दिमाग में फिट होने वाला बात। तो मैं बस आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको भी अगर समझ में आया तो दिमाग में रखिएगा कहीं पे अपने विद्वता प्रकट करने के लिए, पर ज़रूरत की क्या चीज़ में इसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको याद करने का विधि बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने बार मैं बोला था कि आप शुरुआती नाम याद रखिएगा, उसी का उपयोग करके हम लोग सभी फार्मूला को याद कर लेंगे। तो हम बोले थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद में क्या चीज़, कॉट थीटा, फिर उसके बाद में सेक थीटा, फिर उसके बाद में कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको 3 फार्मूला है और तीनों का जोड़ा बनाना है। अब की बार जोड़ा कैसे लगेगा, एक बार जोड़ा वाला उल्टा वाला था, एक बार जोड़ा था पति पत्नी वाला, अब की बार जोड़ा जो है थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए कैसे, ये दोनों साथ में रहेंगे, ये तो बोले कि नहीं हम तो इतना बिजोड़ बने हुए हैं कि हर स्थिति में साथ रहेंगे, तो ये साथ में रहेंगे। और ये किस प्रकार रहेंगे बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बच्चे 4। अब ये 4 लोग जो है ना, समझिए इसके पहले वाला जो पढ़ा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था लोग, अब की बार शादी वाला आया लोग। अब एक वाला ने मेरा गोत्र मिलाइए, गोत्र, समझे। अब गोत्र मिलाने में क्या कर रहे हैं, मैं सी से स्टार्ट हूँ तो मैं भी कहूँगा सी के स्टार्ट हूँगा, ये दोनों आमदी गोत्र मिला लिया, देखिए तो क्या बना लिया, गोत्र। अब ये दोनों साथ में रहेंगे, और किस प्रकार रहेंगे आप जानते हैं, पुरुष मतलब प्लस और महिला मतलब माइनस। तो देखिए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मान लीजिए 3 जोड़ा हो और 2 जोड़ा ऑलरेडी पैक हो, तो जो बचेंगे मजबूरी पर रहना ही पड़ेगा ना, तो वही हाल है ये दोनों का, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को मैंने उसको बता दिया है, इसको ध्यान रखना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कॉट के साथ कौन रहेगा, तो मैंने बोला ना आपको गोत्र मिलाया जाएगा, तो ये सी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच गया। अब साइन कॉस तो कह कि हम जन्मों के साथ है, छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चूँकि 7 जन्म के साथ है इसलिए पॉजिटिव बात बोल रहा है। यहाँ पर तो गोत्र मिलाया जा रहा है, ये बात अच्छा नहीं है, ये निगेटिव है। और बेचारा मजबूरी पर गया साथ में रह रहे हैं, ये भी निगेटिव इसलिए है। अब देखिए एक होता है कि पहले कौन रहे, बताइए अधिक अक्षर किसके पास है, तो पुरुष लोग थोड़ा अधिक ताकतवर, तो अधिक अक्षर है तो पहले रहेंगे, और इसी से में से निकला हुआ सेक लग रहा है, इसलिए इसमें भी पहले सेक रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं, कन्फर्म। तो इस प्रकार मैंने आपको 6 कंसेप्ट पढ़ा दिया।
इसके बाद 7वां कॉन्सेप्ट में तहलका मचने वाला है, आप जानते नहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़े टीचर लोग बोलते हैं कि उसको याद किया ही नहीं जा सकता है, पर हम आपको ऐसे बताएंगे सब चेहरा पर बताएंगे, रात को सोते समय भी याद रहेगा, उठते समय भी याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।